रोहन बहुत ही अमीर लड़का होता है। सुबह के नाश्ते में रोहन अपने बाबा को बुलाता है। बाबा आ जाओ, नाश्ता लग गया है, जल्दी से ऑफिस भी जाना है। हाँ रोहन बेटा, मैं आ रहा हूँ। अरे वाह, आज तो नाश्ते में खुशबू कुछ अलग ही है। आज तो रोहन की माँ की याद आ रही है। ये नाश्ता किसने बनाया है? साहब जी, नाश्ता कौन बनाएगा? रोहन बाबा रोज़ सुबह उठ जाते हैं, यही नाश्ता बनाते हैं। मैं बहुत मना करती हूँ पर रोहन बाबा मानते नहीं हैं। बोलते हैं सुबह का नाश्ता मुझे बनाने दो। हाँ सुमन बहन, मैं जानता हूँ। ये पहले अपनी माँ के साथ किचन में खाना बनवाता था, इसलिए इसको ज़्यादा ही शौक है। अब बस मैं यही सोच रहा हूँ, मुझे एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो मैं इसकी शादी कर दूँ। हाँ साहब जी, रोहन बाबा के तो एक से एक अमीर घर से रिश्ते आ रहे हैं, तो क्यों ना रोहन बाबा की शादी कर दो एक अच्छी सी लड़की देखकर। नहीं, मुझे एक समझदार और अच्छी लड़की चाहिए जो मेरे इस घर को चला सके। मुझे अमीर और पैसों का क्या करना है। खुदा का दिया हुआ मेरे पास बहुत पैसा है। बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे एक गरीब घर से शादी करनी है। क्यों रोहन बेटा, तुम्हें मंजूर है या तुम अमीर बेटी से शादी करोगे? बाबा आप क्या बोल रहे हो? जो आपको पसंद है वही मेरी पसंद है। मैं आपके ही पसंद से शादी करूँगा। शाबाश मेरा बेटा, मुझे यही उम्मीद थी। रोहन अपने ऑफिस चला जाता है और शर्मा जी किसी काम से बैंक चले जाते हैं। जैसे ही वो बैंक में जाते हैं, वहाँ पे एक लड़की उनको नज़र आती है। आइए सर, आपका क्या काम करना है? हाँ बेटी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये बैंक में जमा करने आया हूँ। जी सर बैठिए, मैं आपका काम करती हूँ। शर्मा जी उस लड़की को बहुत देखते हैं और उनको बहुत पसंद आती है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम मुस्कान है, मैं इसी बैंक में काम करती हूँ। मुस्कान शर्मा जी को बहुत पसंद आती है। ऐसे ही रोज़ शर्मा जी बैंक में किसी न किसी बहाने से जाते थे। ऐसी धीरे धीरे मुस्कान की आदत और बातें और उसकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। एक दिन शर्मा जी मुस्कान से बोलते हैं, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे इस बैंक में नहीं आया जाता। तुम ऐसा करो, मेरे घर आकर कैश जमा कर देना। जी सर, मैं अपने सर से पूछकर तुमको बता दूंगी। फिर अगले दिन मुस्कान शर्मा जी के घर पहुंचती है। वो देखती है शर्मा जी बेहोश पड़े थे। मुस्कान शर्मा जी को आवाज़ देती है पर शर्मा जी नहीं उठते। तभी रोहन अंदर से आता है और मुस्कान से बोलता है, क्या हुआ, तुम कौन हो? जी मैं मुस्कान हूँ, शर्मा जी ने मुझे काम से बुलाया था और ये देखो ये पैसे रखे हैं, ये आप रख लो। मुस्कान की ईमानदारी देखकर शर्मा जी उठ खड़े होते हैं और रोहन से बोलते हैं, देखा ना बेटा, मैं बोल रहा था मुस्कान बहुत ईमानदार लड़की है। तुम ही दोनों बोल रहे थे आजमा के देखते हैं। देखो ना, मुस्कान ने हमारा आज दिल जीत ही लिया। रोहन को भी मुस्कान बहुत पसंद आ जाती है। मुस्कान किसी और की बेटी नहीं बल्कि जो काम उनके घर में करती थी उन्हीं की बेटी थी। रोहन और शर्मा जी उनके घर रिश्ता लेने जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। खुशी खुशी रहने लगते हैं। निकिता एक सीधी और समझदार लड़की होती है। निकिता एक गरीब परिवार से थी। निकिता का रिश्ता बचपन में ही हो गया था। निकिता समय के साथ साथ बड़ी हो जाती है। कुछ सालों बाद निकिता के पड़ोस में एक पुलिस वाले की फैमिली आती है। कुछ ही दिनों में दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहने लगे थे। उस फैमिली का लड़का रवि एक पुलिस ऑफिसर होता है। रवि अपने घर साल में एक ही बार आता था। एक दिन रवि अपने घर छुट्टियों में आया था। वह निकिता को देख लेता है। जब से ही निकिता का दीवाना हो जाता है। निकिता बहुत भोली और सीधी सादी लड़की थी। निकिता को इस बारे में नहीं पता था। ऐसे ही रवि धीरे धीरे निकिता की ज़िंदगी में आने लगता है। एक दिन रवि की माँ बोलती है, रवि बेटा, मैं तेरा रिश्ता अपनी बहन के यहाँ कर रही हूँ। तुझे गुंजन पसंद है ना, इसलिए मैं उसको अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। नहीं माँ जी, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। मेरी कोई और पसंद है, मैं वहीं पे शादी करूँगा। आप लोग वहाँ रिश्ता लेके जाओ। बेटा रवि, तुझे कौन पसंद आ गई? तू तो गुंजन को पसंद करता था।
हाँ माँ, मैंने तो गुंजन को इस नज़र से नहीं देखा कभी, एक बहन की नज़र से देखा है। मुझे पास वाली निकिता बहुत पसंद है, मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। रवि की ये बात सुनकर रवि की माँ बहुत गुस्सा करती है और बोलती है, मैं तेरी शादी यहाँ हरगिज़ नहीं करूँगी। ये एक गरीब लड़की है, यहाँ पे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ मैं बोल रही हूँ वहीं शादी होगी बस। माँ, अगर निकिता नहीं मिली मुझे, मैं भी कुछ ना कुछ कर लूँगा। रवि की ये बात सुनकर रवि की माँ कुछ नहीं बोलती और सोचती हैं, मैं निकिता को तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये रवि को कैसा भूत चढ़ा है, उसी से शादी करूँगा बस। मेरा एक ही बेटा है, अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो कोई काम उल्टा सीधा ना कर दे। फिर रवि की माँ निकिता के घर रिश्ता लेके चली जाती है। निकिता के घर वाले भी नहीं मानते हैं, वो फैमिली भी बहुत मना कर रही थी क्योंकि निकिता का रिश्ता बचपन में ही हो गया था। निकिता का जहाँ रिश्ता हो गया था वे लड़का भी किसी और लड़की को पसंद करता था, इसलिए वो लड़का भी वो रिश्ता ख़त्म कर देता है। फिर निकिता के फैमिली वाले भी मान जाते हैं और रवि के फैमिली वाले भी मान जाते हैं। उन दोनों की शादी हो जाती है। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।